प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है पिछला लेक्चर जो है गौर से देखा होगा। नहीं, अभी तो मस्ती है, प्रॉब्लम वाला सेशन नहीं है। नहीं, थ्योरी में कब बढ़ेगा कब घटेगा यही चल रहा है। नहीं, चलो अब हम लोग जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम साइड में चलें। नहीं, ये तो सबको मालूम होगा जो मैट्रिक में पास किए होंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सब का वैल्यू तो एकदम कंफर्म याद होगा। नहीं याद है तो साइन 0 और साइन 90 तो ऑलरेडी हम लोग जो है बता चुके हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा में। चलो तुमको जो है 30 डिग्री और 60 डिग्री हम लोग वैल्यू निकालने के लिए सिखा देते हैं, तो कभी भुलाओगे भी नहीं, निकालना आ जाएगा। तो एक हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं, एक हम लोग जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं। ये भी एल है, ये भी एल है, तो जाहिर है ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो डी, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। नाम दे दो ए बी सी ने, तब हमारा जो है ए डी कितना हो जाएगा। हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम लोग जो है एंगल को डिवाइड करते हैं, तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये साइड को क्या करता है इक्वली डिवाइड करता है। ये सब 9वां 10वां के ज्योमेट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके होगे, नहीं पढ़े हो तो ध्यान में रखो इसको। अब देखो जो है ए डी का वैल्यू, तो ए बी का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी डी का स्क्वायर। ठीक, तब देखना जो है एल स्क्वायर माइनस एल बाई 2 का स्क्वायर, ये हमारा 3l स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा, तो l√3 बटे 2 हो जाएगा। अब देखो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी में थोड़ा सा सीख लो 2 मिनट में, तो साइन 30 क्या हो जाएगा P बटा बी। इस 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा बी डी ने। एंगल के सामने का भुजा हम लोग परपेंडिकुलर लेते हैं, 90 डिग्री के सामने का भुजा को हाइपोटेनस लेते हैं। एंगल से जो एसोसिएटेड आपका जो है भुजा है उसको बेस लेते हैं, एक्सेप्ट आपका जो है हाइपोटेनस। तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा बी डी अब बटा ए बी, तो एल बाई 2 बटे एल, तो कितना होता है आधा, पहले से मालूम होगा। कॉस 30 डिग्री लो, कॉस 30 हमारा क्या होता है बी बटा एच नहीं, बी हमारा इसके लिए क्या हो जाएगा ए डी बटा आपका जो है ए बी। ए डी कितना निकाले हैं √3l बाई 2, ए बी एल हो गया, एल एल कट जाएगा, तो √3 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। टेन 30 डिग्री क्या फार्मूला होता है P बटा बी, जानता होगा परपेंडिकुलर बटे बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया बी डी बटे ए डी, एल बाई 2 बटे √3l बाई 2, 2 कट जाएगा, एल एल कट जाएगा, तो 1 बटा √3। साइन 30 मालूम हो गया, तो कोसेक 30 कितना होगा इसे का उल्टा 2, तो हमारा जो है कोसेक 30 डिग्री, तो 1 बटे क्या हो जाएगा साइन 30, तो उल्टा, तो 2:2 क्या हो जाएगा 1। फिर देखो हमारा जो है कॉस का उल्टा क्या होता है सेक 30 डिग्री, तो 1 बटे कॉस 30, तो ये हमारा क्या हो जाएगा
इसका उल्टा √3/2 का उल्टा। सिमिलरली cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/tan 30 डिग्री। tan 30 का वैल्यू कितना निकाले हैं 1/√3, तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा √3:1। बोलो कष्ट है? ध्यान रहे कि हमें फिजिक्स या मैथ में वही बात ज़्यादा याद रहता है जिसको हम लोग निकालना या लोग समझते हैं। अब बिना समझे बुझे आपको जो है रटोगे तो भुला जाओगे। नहीं, एक बार डांट देगा sin 30 आधा पढ़े हट कि cos 30 पढ़े, हाँ cos 30, तुरंत जो है मुँह। इसी लेके जो है यदि जानते हो तो कोई कितनों डांटते रहेगा, नहीं तो मुस्कुराते रहोगे और कहोगे कि नहीं हम जो जानते हो सही है, नहीं विश्वास है तो देख लीजिए। अब आइए हम लोग जो है 60 डिग्री का वैल्यू निकालना चाहें, तब हम लोग जो है 60 डिग्री में भी वही ट्रायंगल लेते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB में sin 30 डिग्री, sin 60 डिग्री। sin 60 के लिए इस एंगल के लिए लंब कौन हो जाएगा, उसके सामने का भुजा AD, तो ये हमारा AD हो जाएगा। और हाइपोटेनस कौन हो जाएगा AB। इसका फॉर्मूला क्या चलता है P/H। AD कितना निकाले हैं √3L/2, AB कितना निकाले हैं L, तो ये कितना हो जाएगा √3/2। कभी भुला भी जाओ तो तुरंत इसको निकाल लोगे, नहीं निकाल लोगे? ठीक। सबसे पहले अपने आप पर भरोसा करो। पढ़ने में साइकोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो चीज़ समझ जाओ तो वहीं पर कॉन्फिडेंस किया, अब तो समझ गए, अब तो भूलने का कोई सवाल ही नहीं है, ये कॉन्फिडेंस रखो। अन्यथा बहुत आदमी ने एक ही बात को देखिए 3 बार पूछेगा, फला अंकल से मिलना है, फला अंकल से मिलना है, उसको अपने आप पर भरोसे नहीं है कि हम जो सुने वो सही है। सबसे पहला काम ट्रस्ट योरसेल्फ। जिसको अपने आप पर विश्वास नहीं है वो दूसरे पर कभी विश्वास नहीं कर सकता है। नहीं, इसे लेके सबसे पहले क्या करो, अपने आप पर विश्वास रखो। एक बार पढ़ लो, दिमाग में बैठा लो, अब तो इसको भुलाने का सवाल ही नहीं पैदा है। और थोड़ा सा नहीं, कोई नई बात सीखते हो तो थोड़ा सा जो है इसको पॉजिटिव लो, नहीं थोड़ा सा जो है मुस्कुराओ, नहीं कि चलो आज नई बात सीख लिए हैं, उसको वेलकम करो। नहीं तो बहुत आदमी जो है सीख भी लेता है निगेटिव थिंकिंग वाला, अस्था आज तो सीख लिए हैं, पता नहीं 2-4 दिन के बाद याद रहेगा कि नहीं रहेगा। वो आपका दिमाग में सेट कर दिया कि याद रहेगा कि नहीं रहेगा, तो भैया कंप्यूटर में जो है इनपुट कर लिया हो कि याद नहीं रहेगा तो तुम भूल जाओगे। नहीं, मेमोरी पावर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका इंटरेस्ट और कॉन्फिडेंस दोनों यदि हो सब्जेक्ट के प्रति तो आपका मेमोरी पावर बहुत मजबूत होगा। कॉन्फिडेंस पुअर होगा, नहीं इंटरेस्ट पुअर होगा तो रटोगे, भुलाओगे, याद करोगे, कभी आप अच्छा नहीं कर सकते हो। इसे लेके जो है पढ़ने का तरीका बदलो, नहीं ठीक। और इन्जॉय फील करो, कोई नई बात सीख लो तो इन्जॉय करो, तब याद रहेगा। दुनिया में 2 ही बात याद रहता है, जो काम में लाइफ में बहुत आपको इन्जॉय हुआ हो वो कभी नहीं भुलाओगे, और दूसरा क्या होता है जिसमें आपका जो है बहुत जो है नहीं निंदा हुआ हो, नहीं या आपसे को जो है कभी जो है मुसीबत झेलना पड़ा हो, तो वो भी आप बात याद रहता है। तो ये देखो जो है
अब देखो cos 60 डिग्री क्या होता है, B/H। तो B कितना हो गया cos 60 के लिए, BD, जो एंगल से एसोसिएटेड भुजा है, तो ये हमारा हो गया BD, ये आपका BD हो गया। हाइपोटेनस क्या होगा, ये 90 डिग्री के सामने का भुजा, 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या है, AB। तो ये L/2/L, तो कितना हो गया, आधा। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री कितना हो गया, tan 60 आपका जो है क्या फार्मूला चलता है, P/B। P क्या हो गया, AD, B क्या हो गया इसके लिए, BD। बहुत जल्दबाजी नहीं है, ये 60 डिग्री के सामने का भुजा, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, इस एंगल से एसोसिएटेड भुजा क्या होता है, बेस। तो ये हमारा जो है, तो AD कितना निकाले हैं, √3L/2, BD कितना है, L/2, 2 कट जाएगा, L कट जाएगा, √3। ये तो हो गया आपका 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू। अब हम लोग जो है 45 डिग्री का वैल्यू निकालना सीखें। 0 डिग्री और 90 डिग्री का ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में तुमको सिखा चुके हैं। अब आ जाओ हम लोग, तो ये आपका जो है 45 डिग्री के लिए क्या करो, एक हम लोग जो है आइसोस्केलस ने राइट एंगल ट्रायंगल लो, ये भी L है, ये भी L है, तो ये कितना हो जाएगा, L² जोड़ L² का रूट, तो √2L हो जाएगा। ये 90 डिग्री है, ये हमारा 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। नाम दे दो ABC। हम लोग क्या खेले हैं, हिंदी में बोलें तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ने जिसका 2 साइड बराबर हो, एक गिल 90 डिग्री हो, ने इसको क्या कहते हैं, आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ से देखो sin 45 डिग्री, sin 45 ने sin 45 इसी को कंसीडर करो, इसके लिए लंब कौन हो जाएगा, AB, और हमारा हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AC। फार्मूला क्या चलता है, एकदम फंडामेंटल। हमने क्या कहा, तीनों को बात याद रखना है त्रिकोणमिति में। साइन थीटा लंब बटे कर्ण P/H, कॉस थीटा बेस बटे हाइपोटेनस B/H, टेन थीटा P/B, परपेंडिकुलर बटे बेस। बाकी 3 बात क्या याद रखना है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, उसका उल्टा फार्मूला चलेगा। ये 3 गो बात तो याद रख ही सकते हो, बाकी त्रिकोणमिति में बात याद नहीं रखना नहीं। तो ये हमारा जो है तो AB, तो L बटे क्या हो जाएगा, √2L, तो 1/√2। cos 45 हमारा क्या है, BC बटे आपका जो है AC, इसका फार्मूला क्या चलता है, B/H, तो ये भी L/L √2, L कट जाएगा, तो 1/√2। tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा, तो ये हमारा P/B, P हो गया क्या, AB बटे BC, तो ये आपका L/L, तो कितना हो जाएगा, 1। अब इसके अलावा इतना सीख गए हो तो इसके आगे रटने की ज़रूरत नहीं है। चलो एक बार इसी को हम लोग जो है चार्ट में हम लोग लिखा देते हैं। ये तो हम लोग डिराइव करने के लिए सिखा दिए, हालांकि टारगेट बैच में ये सब छोटा छोटा बात डील करना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग जो है बेसिक से लेके चलना चाहते हैं कि कोई भी बच्चा छूट नहीं जाए, सब मेरे साथ चले। नए तेज बच्चा को तो कोई भी पढ़ा लेता है, उसको कंप्लीट करा देता है। थोड़ा जो है जिसको जानकारी कम है
पहले से कमज़ोर है उसको पढ़ा के डॉक्टर बनाना, ये चैलेंजिंग है। ये हमेशा चैलेंज लेके चले हैं, आज भी लेके चल रहे हैं। नहीं तो आप देखो जो है एक चार्ट के माध्यम से, ये हमारा जो है ये थीटा हो गया, इधर थीटा ले लो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब यहाँ से हम लोग साइन थीटा, तो साइन थीटा साइन 0 कितना 0 और 30 डिग्री में कितना आधा 1/√2, ये आपका √3/2। ये कितना हम लोग निकाले थे प्रीवियस क्लास में, इन्फिनिटी। अब इसी में कॉस थीटा लो, कॉस 0 कितना होता है 1, कॉस 30 कितना √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 आधा, कॉस 90 0। हम लोग जो है यहाँ देखो 1 होगा। फिर देखिए जो है टेन थीटा, टेन थीटा देखो जो है टेन 0 0, टेन 30 1/√3, टेन 45 1, ये √3, ये क्या होगा इन्फिनिटी। यही 3 को तो याद करना। बाकी हमारा क्या होता है कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। हम नहीं कहेंगे रट के रखिए, ये साइन 30 साइन का वैल्यू मालूम है तो कॉसेक मालूम है। सेक थीटा 1/cos थीटा, कॉट थीटा तो ये हमारा 1/tan थीटा। अब इसके आगे का वैल्यू देखो, नहीं इसके आगे का वैल्यू कैसे निकालेंगे ज़रा उसको देखो। यहाँ से अभी देखिए जो है प्रीवियस क्लास में ने साइन थीटा, तो ये देखिए जो है इस क्वाड्रेंट में आते हैं तो P पॉजिटिव और B पॉजिटिव। इसका मतलब इसमें साइन थीटा ऑल जो है साइन थीटा कॉस थीटा ये पॉजिटिव होगा। इसमें हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव और हाइपोटेनस भी पॉजिटिव। नहीं तो इसमें साइन थीटा पॉजिटिव होगा। नहीं अब बाकी टेन थीटा और आपका कॉस थीटा क्या होगा निगेटिव होगा। बेस का फंक्शन है, बेस निगेटिव है। यदि हम लोग इसमें आ जाए थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव, परपेंडिकुलर भी निगेटिव और बेस भी निगेटिव, तो इसमें टेन थीटा पॉजिटिव होगा बाकी निगेटिव होगा। तो यहाँ चौथा क्वाड्रेंट में आ जाए, चौथा क्वाड्रेंट में हमारा बेस पॉजिटिव तो कॉस थीटा पॉजिटिव, परपेंडिकुलर नेगेटिव तो टेन थीटा और आपका जो है क्या होगा साइन थीटा दोनों नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए जो है एक फार्मूला चलता है साइन 180 माइनस थीटा। ध्यान रहे 180 और 360 डिग्री का फंक्शन में साइन है तो इधर भी साइन ही आएगा, कॉस रहेगा तो उधर भी कॉस रहेगा। ये देखना है कि पॉजिटिव। यहाँ हमारा थीटा क्या है 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा या इंक्लूडिंग इक्वल। तो ये किस क्वाड्रेंट में हमारा लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो साइन थीटा देखो क्या होगा लंब पॉजिटिव है तो साइन थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा पॉजिटिव। तो इसका फॉर्मूला क्या चलेगा साइन थीटा। अब देखो साइन 120 डिग्री ने साइन 120 डिग्री को कैसे लिख सकते हो 180 के टर्म में।
साइन 180 माइनस 60 डिग्री लिख सकते हो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री, 60 का वैल्यू जानते हो, √3/2। अब बोलो साइन 120 का ज़रूरत पड़ेगा फिजिक्स में तो रटोगे कि ये सर रटने का सवाल ही नहीं है। नहीं, ध्यान रहे, मैं बार बार कहता हूँ, आपको डॉक्टर कौन बनाएगा, आपको अपने पर विश्वास, कॉन्फिडेंस, और दूसरा आपका क्या है, इंटरेस्ट। नहीं कि डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो, इसका काउज यदि आपके पास है तब आपको कोई नहीं रोक सकता है। नहीं, जो भी पढ़ो दिमाग में बैठाओ कि आप इसको भूल नहीं सकते हैं। नहीं, तो ये हमारा जो है, चलो आगे बढ़ो, साइन 135 डिग्री, साइन 135 डिग्री, चलो अपने से निकालो, चलो समय देते हैं, निकालो हुरियप। तो इसको क्या लिखोगे, साइन 180 में कितना घटाओगे, 45 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, यहाँ ध्यान रखना 180 और 360 वाला फंक्शन हमेशा इस साइड साइन है तो उस साइड भी साइन ही रहेगा। 90 वाला का प्रयोग मत करना, 90 वाला में साइन का कॉस हो जाता है, 10 का कॉट हो जाता है, नहीं उसको मत यूज करना। तब देखो जो है, तो ये हमारा साइन 150 डिग्री निकालो अपने से, कितना होगा, साइन 180 माइनस साइन 180 माइनस कितना, 30 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, साइन 30, साइन 13 जानते हो कितना, 1/2। ठीक, चलो यदि हम लोग दुर्भाग्य से साइन 180 भुला गए तब क्या करेंगे, कितना घटाएंगे, 180 में 0 घटाएंगे तो कितना होगा, साइन 0, साइन 0 क्या बताया, 0। लेकिन 180 भुलाने का सवाल ही नहीं है, 180 डिग्री पर जाएंगे तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 0। सोचो, जैसे जैसे एंगल हम लोग बढ़ाएंगे वैसे वैसे इक्विवेलेंट एंगल का क्या होगा, परपेंडिकुलर आपका जो है छोटा होते जाएगा। साइन 180 पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नहीं, ठीक, ये तो साइन का हो गया। अब आइए हम लोग कॉस का बात करें। नहीं, अब हम लोग जो है कॉस, तो ये आपका जो है कॉस 180 माइनस थीटा, यहाँ थीटा का क्या है हिसाब किताब, 0 से बड़ा या बराबर, 90 से छोटा या बराबर। तो ये हमारा 180 माइनस थीटा किस में लाई करेगा, ये लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ये समझ में आ रहा है, जब हम लोग 0 लेंगे तो कहाँ आएगा, 180 डिग्री पर, ज़्यादा ज़्यादा 90 लेंगे तो 90 डिग्री, कहाँ लाई कर रहा है, 90 से 180, कौन क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा लंब ये क्या है, पॉजिटिव, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। ये सब बेसिक में सीख लोगे, जितना हम पढ़ा रहे हैं तो फिजिक्स में कहीं दिक्कत नहीं होगा। बहुत आदमी जो है फंडामेंटल जानता नहीं है और जो है फिजिक्स बनाना शुरू करता है तो फिजिक्स में कम फंसता है, मैथमेटिक्स में ज़्यादा फंसता है। वो भी रवैया तुम्हारा रहा तो बहुत दिक्कत है। इसीलिए कि बेसिक मैथ को भी उतना ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है जितना कि हमको फिजिक्स पढ़ना है। तो ये हमारा देखो जो है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस में हमारा ये बेस क्या है, निगेटिव, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव। तो यहाँ हमारा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव। यही हम लोग प्लस माइनस का ध्यान रखना। बहुत आदमी रट्टा मार लेता है, समझता नहीं है, उस समय हम लोग को फेल होने लगते हैं। प्लस ले कि माइनस ले, माइनस क्यों लेते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा जो है बेस क्या होता है, OPN,
ने ओ एन हमारा बेस निगेटिव है तो वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव। तो फार्मूला में हमारा क्या चलेगा, नेगेटिव। अब देखो कॉस 120 डिग्री ने कॉस 120 को क्या लिख सकते हो, कॉस 180 माइनस 60, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस 60, तो ये क्या हो जाएगा -1/2। कॉस 135 डिग्री, वेक्टर में बहुत ज़रूरत पड़ता है, बहुत बार बच्चा जो है फार्मूला लगाना सीख जाता है लेकिन यही पता नहीं रहता है कि कॉस 135 का वैल्यू कितना होता है। ने कॉस 135 को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो कॉस 180 में 45 डिग्री घटाओगे तो 135 आएगा, तो माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस कॉस 45 का वैल्यू 1/√2। कॉस 150 डिग्री का वैल्यू कितना घटाओगे, 150 लाने के लिए 180 में कितना घटाओगे, तो कॉस 180 में आप 30 घटाओगे तो माइनस कॉस 30, तो माइनस ये 1 क्या हो जाएगा आपका, सॉरी √3/2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा √3/2। ठीक, ये हम लोग कॉस का जान गए, तो सेकंड क्वाड्रेंट में इम्पोर्टेंट फंक्शन का जान गए। अब आइए हम लोग टेन में आ जाए। टेन 180 माइनस थीटा, तुम ही बताओ प्लस टेन थीटा होगा कि माइनस टेन थीटा होगा, सोच के बोलो। ने क्या होगा, यहाँ परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, बेस निगेटिव है, तो टेन थीटा क्या होता है P/B। ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव होगा, वैल्यू क्या होगा नेगेटिव। तो फार्मूला में क्या चलेगा -10 आपका जो है थीटा, बोलो फार्मूला रखना पड़ेगा, नहीं। तब देखो यहाँ से अब 10 वाला फंक्शन लो, तो 10 आपका जो है 120 डिग्री कितना होगा, 10 120 डिग्री। ठीक, तो कितना घटाओगे 120 पुराने के लिए 180 में 60 डिग्री, तो फार्मूला क्या हो जाएगा -10 60 डिग्री। 60 डिग्री का वैल्यू क्या बताया √3। 10 135 डिग्री, 10 135 डिग्री, 10 135 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, इसको निकालने के लिए क्या करोगे 180 में कितना घटाओगे 45 डिग्री, 45 डिग्री घटाओगे तो क्या होगा -10 45, 10 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2। ने मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, भारी मन से कभी वीडियो मत देखना, एंजॉय करो। ने ठीक, और जिस दिन फिजिक्स में एंजॉय करना शुरू कर देगा उसी दिन तुम्हारा जो है डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो जाएगा। तो ये हमारा 10 150 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 10 में कितना घटाओगे 180 में कितना घटाओगे 30 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो जाएगा -10 30। 10 30 का वैल्यू कितना निकाले हैं -1/√3। बोलिए, अब तो ये भूल भी जाएंगे तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। ने तुम जो है बिना जो है वीडियो देखे हुए सीख जाने के बाद अपने से सबका वैल्यू निकाल के देखना, जब निकल जाएगा तो तुम में आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए। ने और सीख जाओ तो थोड़ा सा जो है ना जोश लाओ अपने, रात आप सीख गए, अब क्या है, इस तरह धीरे धीरे सीखेंगे तो हमारा ड्रीम पूरा हो जाएगा। तो ये हमारा देखिए जो है, अब आइए हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में चलें। थर्ड क्वाड्रेंट में ये आपका जो है साइन 180 प्लस थीटा,
तो हमारा थीटा वही है 0 से बड़ा या बराबर, 90 डिग्री से छोटा या बराबर। तो हमारा 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ये हमारा लाइज करेगा इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट बोले तो 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच होगा। बोलो, थीटा का वैल्यू 0 लेते कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट का शुरुआत हो जाएगा। थीटा का वैल्यू 90 तक ले सकते हो, 90 से ज़्यादा के लिए ये वैलिड नहीं है। यहाँ कंडीशन दिया हुआ है कि थीटा क्या होना चाहिए? 0 से छोटा या बराबर, या 90 डिग्री से आपका जो है छोटा या बराबर। तो ये आपका जो है ने, अब देखो जो है तो यहाँ से फॉर्मूला में क्या होगा? आप पॉजिटिव के निगेटिव देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट यही ना है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। परपेंडिकुलर क्या है? निगेटिव। परपेंडिकुलर निगेटिव, साइन थीटा किसका फंक्शन है? परपेंडिकुलर का। साइन थीटा निगेटिव हो जाएगा कब? जब परपेंडिकुलर निगेटिव होगा। तो ये फार्मूला हमारा परपेंडिकुलर निगेटिव है, तो फार्मूला में क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। अब जो है साइन 210 डिग्री का वैल्यू निकालो अपने से। 210 पर आने के लिए कितना जोड़ोगे? 180 में 30 जोड़ोगे ने, तो 180 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस साइन 30। माइनस साइन 30 का मतलब -1/2 साइन 225 डिग्री। साइन 225 डिग्री। साइन 225 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 180 में कितना जोड़ोगे? 45 डिग्री। तो ये साइन 180 में आप जो है 45 डिग्री जोड़ोगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? माइनस साइन 45। माइनस साइन 45 कितना? -1/√2। -1/√2। साइन आपका 240 डिग्री। कितना जोड़ोगे? 240 पर आने के लिए 180 में कितना जोड़ोगे? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। क्या ये 60 जोड़ेंगे सर? इसमें जल्दी क्या बोलना है? नहीं, इतना अंडर एस्टिमेट मत कीजिए हमको सर। नहीं, यही ना आपका जवाब होगा। नहीं, मैं अपने जो है शिष्य को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करता हूँ, मैं कभी हिमलेट नहीं करता हूँ। नहीं, वो टीचर नहीं है जो बच्चों को हिमलेट करे। जो बच्चों को हिमलेट करे वो टीचर ही नहीं है, तब वो क्रिमिनल है। तो ये हमारा साइन आपका जो है 180 में कितना जोड़ना है? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री जोड़ोगे तो 240 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन 60। माइनस साइन 60 डिग्री आपका क्या हो जाएगा? ये आपका -√3/2। बोलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं? यदि हम लोग साइन 270 डिग्री का भी बाज़बरदस्ती यहाँ से वैल्यू निकालना चाहें, ऐसे साइन 270 का वैल्यू हम लोग निकालना सिखा दिए। तो साइन 270 पुराने के लिए कितना जोड़ोगे? 180 में 90। तो ये कितना हो जाएगा? साइन माइनस साइन 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? -1। अब आइए हम लोग कॉस के बारे में बात करें। नहीं, कॉस 180 प्लस थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, बेस पॉजिटिव है कि निगेटिव? देख के बताओ, जल्दी जल्दी बताओ कि ये बेस और निगेटिव है। निगेटिव है तो फॉर्मूला क्या होगा? निगेटिव चलेगा कि पॉजिटिव? कहिएगा निगेटिव चलेगा। तो ये फार्मूला क्या चलेगा? माइनस कॉस थीटा ने। तो ये आपका जो है, अब चलो कोसाइन वाला हम लोग वैल्यू निकालते हैं।
ने कोसाइन वाला हम लोग वैल्यू निकालते हैं, तो साइन आप कॉस आपका जो है 210 डिग्री कितना हो जाएगा, कॉस 180 में कितना जोड़ोगे 30 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस कॉस 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा -√3/2। मज़ा आ रहा है? ठीक, तो ये आपका जो है कॉस 225 डिग्री, कॉस 225 डिग्री कितना जोड़ोगे 180 में 45 डिग्री, तो कॉस 180 प्लस 45 ने, तो ये हमारा माइनस कॉस 45 डिग्री, तो ये क्या होगा -1/√2 हो जाएगा। यहाँ भी बाज़बरदस्ती कॉस 270 डिग्री निकालोगे तो क्या करोगे, कॉस 180 प्लस 90 डिग्री, तो ये माइनस कॉस 90 माइनस इंटू 0, तो क्या होगा 0। कष्ट नहीं होना चाहिए, कष्ट हो रहा है, होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं, बस फिर आज भी हम लोग वही बात बोल रहे हैं कि वीडियो लेक्चर सीरियल में देखना है। नहीं, यदि 5 देख रहे हो तो उससे पहले 4 देखना ज़रूरी है, 4 देख रहे हो तो उससे पहले 3, 2, 1 देखना ज़रूरी है। नहीं, बीच बीच से देखोगे तब समझ में नहीं आएगा। यदि समझदार होगे तो अपना गलती मानोगे, और नहीं समझदार होगे तब लगेगा कि ये मास्टर ठीक से भी वीडियो नहीं बनाया, इसको पढ़ाने नहीं आता। नहीं, देख लेना। नहीं, यदि लेक्चर 1 से देखोगे कहीं कष्ट नहीं होगा, एकदम गारंटी है। ठीक, अब आइए हम लोग 10 वाला लें फंक्शन। तो ये हमारा 10 180 प्लस थीटा, प्लस 10 थीटा होगा कि माइनस 10 थीटा होगा? नहीं, सोच के बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? यहाँ देखो परफेक्ट, यह हमारा 10 180 प्लस थीटा ने, इसमें हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में P भी नेगेटिव, B भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा तो क्या वैल्यू आएगा, पॉजिटिव। नहीं, तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव आएगा तो ये फॉर्मूला क्या चलेगा, टेन थीटा। नहीं, इसी को टीचर रटाता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा कॉस थीटा नेगेटिव होता है, टेन थीटा पॉजिटिव होता है। क्यों होता है ये यदि नहीं जानोगे तो फिर भूल जाओगे। ये जानना है क्यों पॉजिटिव है क्यों नेगेटिव है, बिना जाने नहीं सब आगे बढ़ना है। नहीं, एक्चुअली देखो जो है होता क्या है मेडिकल में, नहीं शुरू में लड़का जोर लगाता नहीं है, अंतिम में जोर लगाता है, समय नहीं कम रहता है तो ऊपर ऊपर पढ़ लेता है, जिससे उससे मसला हल नहीं होता। नहीं, एक मिनिमम जो है यदि 9th-10th में हो तो बढ़िया से 9th-10th में ही मेडिकल का तैयारी साथ साथ नहीं किया होगा तो अपियरिंग में कम्पीट करना मुश्किल है। और यदि अपियरिंग में नहीं हुआ उसके बाद कम से कम जितना आपका जो है जून से लेके अगला मई तक जो है लगे रहना पड़ेगा। नहीं, चूँकि तुम्हारी लड़ाई 150 एक स्टेट के बीच में नहीं है, तुम्हारी लड़ाई कहाँ से कहाँ है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उधर गुजरात से लेके जो है अरुणाचल प्रदेश तक के जो है ने सभी बच्चों से आपका फाइटिंग है। एक से एक इस बीच में हमारा स्कूल कॉलेज और कोचिंग है, सबसे भिड़ना। नहीं, ये टारगेट हमारा आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। नहीं, आसान टारगेट तो कोई अचीव करता है। आप चैलेंजिंग जॉब लीजिए हमेशा। चलिए आगे बढ़िए, हम लोग जो है 4th क्वाड्रेंट में आते हैं, 4th क्वाड्रेंट में आते हैं। तो ये आपका जो है 4th क्वाड्रेंट में, तो ये आपका जो है 4th क्वाड्रेंट में आते हैं। कहाँ से कहाँ, 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच। नहीं, तो इसमें हम लोग क्या फॉर्मूला लेंगे, 360 माइनस थीटा। ठीक, यहाँ थीटा क्या है, वही 0 से बड़ा या बराबर
90 डिग्री से छोटा या बराबर। तो इसका मतलब ये हमेशा किस में लाई करेगा, 360 माइनस थीटा। थीटा का 0 लो तो 360 होगा, 90 लो तो 270 होगा। हमेशा जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? नहीं, ठीक। तब ये देखो जो है अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा परपेंडिकुलर निगेटिव है। पी क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट में ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में P निगेटिव है, B पॉजिटिव है। तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, साइन थीटा निगेटिव होगा। ये दोनों का रेशियो, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव का रेशियो निगेटिव। टेन थीटा भी क्या होगा? निगेटिव। नहीं, ठीक। देखो हम कुछ बहुत बड़ा त्रिकोणमिति तुमको नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं, खाली स्ट्रेस दिलवा रहे हैं कि कहाँ कहाँ तुम लोग जो है 9वां 10वां में शायद इतना स्ट्रेस दे के नहीं पढ़ा होगा, वो स्ट्रेस दे रहे हैं, नहीं, ताकि हमारा जो है कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक नहीं हो। लास्ट वीडियो में भी बोला था कि एक सवाल छोड़ना मंजूर है, लेकिन एक सवाल गलत करना मंजूर नहीं है। सवाल छोड़ेंगे तो 4 नंबर छूटेगा, गलत करेंगे तो 5 नंबर कटेगा। तो ये आप देखो जो है तो क्या हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर निगेटिव है तो साइन थीटा निगेटिव होगा। ये फॉर्मूला क्या होगा? माइनस साइन थीटा। अब देखो जो है साइन 330 डिग्री का वैल्यू निकालना है। साइन 330 डिग्री का वैल्यू निकालना, तो 360 में कितना घटाओगे? तो साइन 360 में 30 घटाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन 30। 30 का वैल्यू क्या होता है? हाफ, आधा। निगेटिव लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? माइनस आधा। साइन आपका 315 डिग्री, नहीं, साइन 315 डिग्री कितना घटाओगे 360 में? 45। तो ये कैसे लिखाएगा? 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो ये हमारा माइनस साइन 45 हो जाएगा। माइनस साइन 45 कितना हो जाएगा? माइनस 1/√2 हो जाएगा। साइन 300 डिग्री, साइन 300 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? कितना घटाओगे 360 में? 360 में 60 घटाओगे तो ये माइनस साइन 60 हो जाएगा। माइनस साइन 60 हो जाएगा तो -√3/2 हो जाएगा। बोलो, कष्ट है? मज़ा आ रहा होगा, ठीक। अब आइए हम लोग जो है साइन के बाद कॉस में आ जाए। कॉस 360 माइनस थीटा। थीटा का रेंज वही है, 0 से बड़ा या बराबर, 90 डिग्री से छोटा या बराबर। तो अब हमारा बेस क्या है? देखो बेस इसमें पॉजिटिव है तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? इसको रट्टा बिल्कुल नहीं मारना, आँख बंद करना है। जिस क्वाड्रेंट में हो उस क्वाड्रेंट में जाके देख लीजिए, नहीं लम पॉजिटिव है कि नेगेटिव, नहीं, ठीक। तो ये देखिए जो है, नहीं, कहीं आँख बंद कर लेंगे तो कैसे देखेंगे? आँख बंद करने के बाद ही तो हम लोग सपना देखते हैं, नहीं, वहाँ जो है सपना देखने के लिए आँख का खुला होना ज़रूरी नहीं है। इसीलिए कि आँख बंद करके भी आपको जो है थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड, फर्स्ट दिखाई देगा। नहीं, बहुत लड़का बोलता है कि सर आंखें बंद कर लेंगे तो कैसे देखेंगे? नहीं, आंखें बंद करके तो बढ़िया बढ़िया चीज़ देखते हैं। नहीं, तुम भी देखता होगा इमेजिन में, कल्पना में। उस समय आँख बंद है, कल्पना में जो चाहो देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा जो है यहाँ से ये प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ से जो है ये आपका कॉस 330 डिग्री कितना लिखोगे? इसको
कॉस 360 डिग्री में 30 डिग्री घटाओगे तो ये हमारा कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। कॉस थीटा पॉजिटिव है तो ये वैल्यू कितना होगा, √3/2। कॉस 300 आपका 15 डिग्री, 315 डिग्री, 315 डिग्री पुराने के लिए क्या करोगे, कॉस आपका 360 में 45 घटाओगे नहीं, तब हमारा जो है कॉस 45 हो जाएगा। कॉस 45 कितना होता है, 1/√2। कॉस 300 डिग्री, 300 डिग्री तो ये हमारा कॉस 360 में कितना घटाओगे, 60 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 60। कॉस 60 का वैल्यू आधा। बोलो भारी है, बिल्कुल भारी नहीं है। अब आ जाओ टेन में। टेन 360 माइनस थीटा, पॉजिटिव के निगेटिव, टेन थीटा, टेन 360 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा, P/B। P निगेटिव है, B पॉजिटिव है तो वैल्यू क्या होगा, निगेटिव। हर चीज़ का कॉज जानो, क्यों पॉजिटिव है क्यों निगेटिव है, नहीं तब अपने सोचने के लिए अच्छा चीज़ बात हो जाएगा नहीं। तो ये हमारा जो है तो हमारा ये फार्मूला में क्या हो जाएगा, -10 थीटा। अब आ जाओ यहाँ से, तो ये आपका जो है 330 डिग्री का वैल्यू निकालना है। 330 पुराने के लिए 360 में कितना घटाओगे, 30 डिग्री तो 360 में घटाओगे कितना, 30 डिग्री तो ये -1030 हो जाएगा। -30 का मतलब -1/√3 होगा, ठीक। फिर आपका जो है 315 डिग्री, 315 डिग्री कितना घटाओगे, 45। 360 में 45 घटाओगे, 360 में आपका कितना घटाओगे, 45 डिग्री नहीं तो ये आपका क्या हो जाएगा, -10 45 -1 नहीं, 10 आपका 300 डिग्री, 10 300 डिग्री तो कितना घटाओगे, 360 में 60 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -10 60 डिग्री -√3। अब बताओ 0 से लेके 360 डिग्री तक जितना हमारा 30 45 60 का फंक्शन है सबका वैल्यू जो है रटना नहीं पड़ेगा, ज़रूरत पड़ेगा निकाल लोगे। अब आइए यदि 360 डिग्री से ज़्यादा हो तब हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये हमारा जो है, अब मान लीजिए हमारा जो है साइन 390 डिग्री, 390 डिग्री का वैल्यू निकालना, कॉस आपका 420 का वैल्यू निकालना नहीं, ठीक। तो ये आपका जो है हमारा जो है कैसे निकलेगा नहीं, यदि हमारा 360 डिग्री से ज़्यादा का वैल्यू हो तब हम लोग कैसे निकालेंगे। तो चलो इसको जानने के लिए लूडो का खेल खेलते हैं। लूडो में पता होगा कि 3 बार लगातार 6 आ गया तो हम लोग जो है बिहारी भाषा में क्या बोलते हैं, सड़ गया, तो उसका मान ख़त्म हो गया, फिर से चौथा बार आप फेंकिए। तो यहाँ पर क्या है कि 360 के बाद कोई भी वैल्यू 360 के टर्म में लो, 360 + 30 लिखोगे इसको तो 390 होगा। 360 में क्या होगा, जहाँ से चले वहीं पर पहुँच जाइएगा तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0।
जहाँ से शुरुआत किए 360 के बाद वहीं आ गया, तो 360 हटा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 360 इसमें हटा दीजिए। ये हम लोग किसके लिए लिख रहे हैं? साइन 390 के लिए। तो 390 के लिए ने 360 एक चक्कर पूरा हो गया, ने एक चक्कर पूरा हो गया, नेट इफेक्ट 0 हो गया। उसके बाद कितना चला? 30। तो ये हमारा साइन 30 होगा। तो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। कॉस आपका जो है 420 डिग्री ने, तो ये हमारा जो है ने, तो इसको कितना लिख सकते हैं? कॉस 360 प्लस आपका जो है 60, तब हमारा 420 हो जाएगा ने। तो ये 360 एक चक्कर पूरा हो गया, इसको हटा दो, तो ये कितना हो जाएगा? कॉस 60 डिग्री। तो ये कितना होता है? आधा ने। अब आ जाओ ने, एक प्रॉब्लम और बनाओ। आपका जो है साइन 750 डिग्री ने, साइन 750 का वैल्यू निकालना है ने। तो ये आपका जो है, तो ये आपका कॉस 765 डिग्री का वैल्यू निकालना कितना होगा। ठीक, इसमें भी देखो कैसे लिखोगे। इसको जो है यहाँ से कॉस 750 को लिख सकते हो 360 प्लस 360, तो 720 हो गया। और इसमें 30 जोड़ोगे ने, तब हमारा 750 हो जाएगा। जोड़ो तीनों को, 360 जोड़ 360 जोड़ 30, 360 36 दूनी 12, 720 हो जाएगा। 30 जोड़ोगे 750 हो जाएगा। तब हमारा ये कितना हो जाएगा? एक बार चक्कर लगाएंगे इसका प्रभाव ख़त्म, फिर दूसरा चक्कर लगाएंगे तो 720 होगा, उसका भी प्रभाव ख़त्म। तो बचेगा किसका? 30 डिग्री का। तो ये कितना हो जाएगा? कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 कितना हो जाएगा? √3/2। ठीक, चलिए हम लोग साइन का वैल्यू निकालने के लिए कहे थे। चलो एक हम लोग जो है कॉस 750 भी प्रॉब्लम में ले लो। अब मिटाएं क्या इसको? अब जो है साइन 750 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा? साइन 360 जोड़ 360 जोड़ 30, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक चक्कर पूरा कर लिए, तो जहाँ से चले वहीं पहुँच गए, नेट इफेक्ट 0। तो ये कितना बचेगा? साइन 30। साइन 30 का वैल्यू आपका कितना? 1/2। अब आइए कॉस आपका जो है 760 ने 765, तो ये हम लोग कैसे जोड़ेंगे? तो ये हमारा कॉस 360 जोड़ 360, आपको कितना जोड़ना पड़ेगा? 45 डिग्री। यहाँ देखिए 720 हो गया, 720 में 45 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? आप 45 डिग्री जोड़िए तो हमारा 765 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? कॉस 45। कॉस 45 कितना होता है? 1/√2 ने। ठीक, तो ये आपका जो है इस तरह से जो है 360 डिग्री से ज़्यादा भी होगा तो इस तरह से तोड़ के वैल्यू तुम निकाल सकते हो ने। यहाँ तक में किसी को परेशानी है तो बोलो ने, अन्यथा आज यहीं पर हम लोग छोड़ते हैं ने। एक जो है
लास्ट वीडियो, इसके पहले वाला वीडियो देखना, तो cos 270 डिग्री का वैल्यू ने -OD/0 होगा। ने cos 270 डिग्री का वैल्यू, देखो हम लोग वहाँ पर ट्रायंगल बनाए थे ने ABCD, तो ये आपका क्या होगा -∞। ये सही है, हम लोग को झोंक में लिखा गया था 0/-OD, जो गलत है। ठीक, ऐसे ये वैल्यू हम लोग -∞ है, कॉमन एरर है, इसको सुधार लेना। ऐसे भी वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि सर से जो है ये स्लिपिंग ऑफ पेन हुआ। ठीक, चलिए फिर हम लोग जो है नेक्स्ट आपका जो है लेक्चर में बात करते हैं। थैंक यू।